स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में, जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है आपका सिस्टम इंजीनियर के लिए निकाली गई है। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं बीटेक, बीएससी, एमसीए, एमबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं रखा गया है। और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है और जिसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। तो इसके लिए ही मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ में मैं अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तथा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से वहां से जाके बहुत ही कम कीमत में वहां पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें, जिसके कारण पल पल की नोटिफिकेशन आपको पास मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो निकाली गई है इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव, देखिए यहाँ पे इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव है, ठीक है। और आपका 2020 के लिए है। फ्रेशर अगर आप हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे निकाली गई है सिस्टम इंजीनियर के लिए निकाली गई है वैकेंसी। आप 2017 से बैच से हों, 2018 बैच से हों, 2019 हो या 2020 के बैच में हो, अभी जस्ट पास आउट करने वाले हों, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीई बीटेक हो, और चाहे आपके पास एमई एमटेक हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल से हो, सिविल से हो, आपका कंप्यूटर साइंस से हो, ट्रिपल ई से हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपका हो, या आपका आईसीई से हो, या मैकेनिकल से हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स बीए बीटेक आप किसी भी ब्रांच से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप एमएससी हैं, एमसीए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जॉब लोकेशन होने वाले हैं पूरे इंडिया में होने वाला है, आपको पूरे इंडिया में जॉब लोकेशन मिलने वाली है। तो फर्स्ट में ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग आपका बेंगलोर के मैसूर में होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ऑल इंडिया जहाँ भी चाहें आप शिफ्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो देखिए आपका इन्फोसिस जो है, आपका इन्फोसिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी है, ठीक है। ठीक है, किसके 2014 रिन्यू के अनुसार। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है सबसे बड़ी 5 लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट की है जो ये रोजगार देती है। यहाँ पे प्रोफेशनल यूनाइटेड स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये कंपनी के बारे में दिया हुआ है। कंपनी का वेबसाइट जो है www.infosys.com दिया हुआ है। यहाँ पे पोजीशन जो निकाली गई है सिस्टम इंजीनियर के लिए निकाली गई है। तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यहाँ पे अक्रॉस इंडिया होने वाली है। और सैलरी जो दिया जाता है बेस्ट इन इंडस्ट्री दिया जाता है। मीन शुरू में स्टार्टिंग में आपका 3.25 से सैलरी स्टार्ट किया जाता है, और आपका धीरे धीरे सैलरी को इंक्रीजमेंट होते रहता है। तो चलिए बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो अगर आप बीई बीटेक हो, एमई एमटेक हो, एनी डिसिप्लिन से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में साथ आपको अगर एमसीए हैं, एमएससी हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर आप स्टैटिक आईटी इन्फॉर्मेशन से हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तथा साथ में ही दिया हुआ है कि कॉन्सिस्टेंटली एक्सीलेंट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड, आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मीन्स आपके 65% हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट दिया हुआ है 2017, 2018, 2019, 2020 आपको बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहला क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, जो कि रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड होता है और एक प्रोग्रामिंग होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद एचआर इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि आपको टेस्ट लोकेशन मिलने वाले हैं, बेंगलोर मिलने वाले हैं, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे और कोलकाता आपको यहाँ पे टेस्ट लोकेशन मिलने वाले हैं। वहाँ पे जाके आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट डेट है तो यहाँ पे दिया हुआ है ASAP, मीन्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। अब बात कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए रिटन टेस्ट में जो आपको पूछा जाता है लॉजिकल मीन्स रीजनिंग से आपको 35 मिनट का टाइम दिए जाते हैं, और आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तथा क्वांट सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मिनट का टाइम दिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना
बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को, बहुत से क्वेश्चन को ये रिपीट करते हैं। इसी कारण कर रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप वहाँ से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 35 मिनट का। वर्बल का क्वेश्चन तो आपको इजी होते हैं, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मिनट में। लेकिन जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं वो आपका क्वांट का सेक्शन और लॉजिकल के सेक्शन काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं। टोटल जो पूछे जाते हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन, आपका 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 95 मिनट आपको दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लॉजिकल्स में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट्स में क्या पूछे जाते हैं और वर्बल में क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लॉजिकल्स में आपका अरेंजमेंट पूछा जाता है, पजल्स पूछा जाता है, सिलोगिज्म पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। आपको एक नया प्रकार का है क्या, क्रिप्टो अर्थमेटिक, ठीक है। क्रिप्टो अर्थमेटिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उससे अभी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लो का कैलेंडर से पूछे जाते हैं, डाटा सफिशिएंसी से पूछे जाते हैं, मोस्ट लॉजिकल चॉइस से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। और एक क्या पूछा जाता है, एक आपका लॉजिकल डिडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका अर्थमेटिक्स के लिए। तो क्वांट सेक्शन में आपको जो पूछा जाता है, परसेंटेज से पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से पूछा जाता है। और यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी, एरिया से, पेरीमीटर से, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वॉट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड मिक्सचर एंड एलाइगेशन से पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज एंड प्रोग्रेशन पे पूछे जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेशन के लिए। तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, रीडिंग कंप्रहेंसिव, जो आरसी से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस करेक्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस सिलेक्शन के लिए आते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पारा जम्बल्स आपका पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर जो निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एनालॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये रहा, इतना आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का लिंक फॉर्म आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। साथ ही साथ अगर आप इसके प्रीवियस के क्वेश्चन अगर परचेज आप करना चाहते हैं, बहुत कम कीमत रखी गई है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जिससे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब अप्लाई करने के लिंक पे चलते हैं। तो ये जो लिंक है आपका career.infosys.com, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, प्राइमरी ईमेल आईडी भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर इसके बाद आपको जो आपका 10th क्लास में जितना भी आपका परसेंटेज आया है या सीजीपीए आया है उसको भर देना है। 12th क्लास में जितना सीजीपीए है वो आपको भर देना है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे डिप्लोमा का आपका परसेंटेज भर देना है, ठीक है। यहाँ डिप्लोमा का परसेंटेज भर देना है। ग्रेजुएशन आपका जो ग्रेजुएट आप किए हुए हैं, कौन सी स्टेट से किए हुए हैं, यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे भरना है डिग्री, आपके पास क्या है, बीटेक है, बी, जो आपको डिग्री है यहाँ पे भर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर, नेम ऑफ कॉलेज, तो आपके कॉलेज का नेम यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे आ जाएगा, सर्च कर लीजिएगा, इसमें आप नेम ऑफ कॉलेज भर दीजिएगा। ग्रेजुएशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आप ग्रेजुएट हुए हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है, मीन्स आपका ब्रांच क्या है, जो भी आप किए हुए हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन या पीजी किए हुए हैं उसका ब्रांच आपका क्या है। अब यहाँ पे सीजीपीए मांगा गया है, ईयर ऑफ कंप्लीटेशन मांगा गया है कि कब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप कब कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजी डिग्री मांग रहा है। यहाँ पे आपका पीजी में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, एमटेक है, एमई है, क्या है उसके मांगा गया है। नेम ऑफ कॉलेज यहाँ पे मांगा गया है। और क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन स्टेट मांगा गया है, स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, कौन, पीजी के लिए यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। प्रीफर्ड टेस्ट लोकेशन, तो जो आपको टेस्ट लोकेशन मिलने वाला है यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये ऑफलाइन है, अभी क्लिक यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका टेस्ट लोकेशन कहाँ कहाँ मिलने वाली है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता आपका टेस्ट लोकेशन मिलने वाला है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो कैप्चा है यहाँ पे, ठीक है, ये कैप्चा को इसमें भर के और यहाँ क्या कर देना है, सबमिट कर देना, ठीक है। फॉर्म इसके बाद सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे आपका जब रिटन टेस्ट होगा तो ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर होना है, ठीक है। तो आप जाके फिर उसके बाद आप रिटन दे सकते हैं। अगर आप 6 मंथ पहले इस वैकेंसी को अप्लाई अगर कर चुके हैं, 6 मंथ पहले अगर अप्लाई कर चुके हैं तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
तो आप पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।